जब भी यह हत्यारा घर लौटता, सबसे पहले वह किचन में जाता, उल्टा रखा कप सीधा करता, फिर आधा खुला कैबिनेट धीरे से बंद कर देता। यह सब वह इसलिए करता था ताकि पता चल सके कि घर में कोई गुस्सा तो नहीं। सब ठीक होने पर वह नल के पास जाता, वाल्व घुमाता और एक छिपे हुए कमरे का दरवाजा खुल जाता। असल में वही उसका असली रहने का कमरा था। वह अपने शरीर पर बंधी बंदूक उतारता और एक टंगी हुई पेंटिंग के पास जाता। पेंटिंग के पीछे एक गुप्त बटन था जिसे दबाते ही एक सेफ दिखाई देता था। उस सेफ में 100 मिलियन से ज्यादा कीमत के डायमंड थे, लेकिन ये उसके लिए बस हफ्ते की कमाई थी, क्योंकि शांग एक टॉप लेवल का हत्यारा था। कुछ समय पहले ही एक गाला में वेटर के भेष में उसने पानी साफ करने का नाटक करते हुए किसी की गर्दन चुपचाप काट दी थी। फिर उसने कुछ बॉडीगार्ड भी खत्म किए और काम पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद शांग अपने हैंडलर से मिलने एंटीक शॉप पहुंचा। हैंडलर ने उसे डायमंड से भरा बैग पकड़ा दिया, ऊपर से कुछ और रत्न टिप के तौर पर दे दिए, ये कहते हुए कि क्लाइंट बहुत खुश है, लेकिन आराम करने का मौका मिला नहीं। शांग वापस उसी दुकान पर पहुंचा क्योंकि एक नया मिशन आ चुका था। इस बार टारगेट था एक कुख्यात अपराधी जिसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे उसे एक दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था। हैंडलर ने जरूरी जानकारी दी। टारगेट अगले दिन कोर्ट हाउस आने वाला है दस्तावेजी काम के लिए। यह शांग के लिए सही मौका था। अगले दिन जैसे ही शांग ने क्रॉसबो उठाकर निशाना साधा, तभी अचानक एक गोली उसकी कार की छत पर लगी। उसकी तीर सीधा नहीं गया और गलती से उसने क्राइम बॉस के छोटे भाई को मार दिया। पता चला कि वहाँ एक और छुपा हुआ स्नाइपर था और उसका लक्ष्य भी वही क्राइम बॉस था। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी साफ मौका न मिलते ही वह चिढ़ गया और सीधे सड़क पर उतर आया ताकि हैंडगन से टारगेट को खत्म कर। लेकिन जैसे ही उसने हथियार उठाया,